महाभारत के टाइम पर इनफैक्ट रामायण के अंदर भी है कि सरस्वती नदी को क्रॉस करा जाता है भारत को लाने के लिए, बट इट्स बेस्ट इलास्ट्रेटेड इन महाभारत। वाइल गंगा की सैंक्टिटी मेंटेन्ड है और गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट इन महाभारत ऑल्सो। इनफैक्ट कुरुक्षेत्र जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था इज इन द सेम विसिनिटी एज द रिवर सरस्वती। आई आर्ग्यू इट इन मैनी प्लेसेस के कितना कमाल की बात है कि अगर हम इस देश की सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, हम प्रयागराज काशी हम उसकी बात कर लेते हैं, या हम अलग अलग जैसे कैसे शिव ने या ज्योतिर्लिंगों ने कैसे पिरोया है इस देश को, या कैसे धर्म ने पिरोया है इस देश को, उसकी बात कर लेते हैं। बट हम भूल जाते हैं कि इस देश की इंडिक सभ्यता का जो रूट है, जो शुरुआत है, जो सरस्वती नदी है, जो ऋग्वेद है, वो जहाँ पर लिखा गया है शायद उसको हम उतना ड्यू और इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। ये इलाका है कुरुक्षेत्र के पास का। आज जैसे कुरुक्षेत्र को हम एक शहर, कुरुक्षेत्र एक बड़ा रीजन हुआ करता था, तो जिस रीजन से सरस्वती बहा करती थी उसी रीजन के अंदर भरताज जो ट्राइब रहा करती थी, उसी रीजन के अंदर वेद कंपाइल हुए थे, उसी रीजन के अंदर महाभारत जैसा एक डिफाइनिंग युद्ध, बैटल वर्सेस गुड एंड ईविल, द बैटल ऑफ धर्म और अधर्म का जो युद्ध हुआ था वो महाभारत का यहीं पर हुआ था। बट हम उसका शायद इतना इंपॉर्टेंस और ड्यू नहीं दे पाते। तो महाभारत के दौर में भी सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी जहाँ पर बहा करती है उस रीजन का पूरी वैल्यू थी। व्यास भी एक सरस्वती के पास एक फॉरेस्ट था, वहाँ रहा करते थे। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र भी रिवर के ऑपोजिट बैंक्स पर रहा करते थे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज बलराम का एक पिलग्रिमेज। महाभारत के अंदर एक वो आता है रेफरेंस के बलराम ने प्रभास के पास, जो सोमनाथ के पास एक तीर्थ है, वहाँ पर एक उन्होंने पिलग्रिमेज स्टार्ट किया था और वो अपस्ट्रीम गए थे सरस्वती के बैंक से। तो जहाँ जहाँ पर तीर्थ स्थान पे उन्होंने रिचुअल बाथिंग की थी और नदी में प्रार्थना भी की थी। महाभारत हमें ये भी बताता है कि थानेसर जो है या कुरुक्षेत्र जो मॉडर्न जो शहर है वो साउथ बैंक पे है रिवर सरस्वती के।